ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे शिबरा, जिसका एहसास हो जाता है कि शामिर जैसी सच्ची मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। और ये एहसास उसे सुकैना दिलाती है कि तुम्हें इस चीज को देखना चाहिए कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है, ना कि इस चीज को कि उसने तुमसे झूठ बोला है। अगर उसने झूठ बोला भी है तो उसने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर बोला है। सुकैना उसे एहसास दिलाती है कि ऐसी मोहब्बत या ड्रामों या अफसानों में होती है, रियल लाइफ में ऐसी मोहब्बत कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए शिबरा, तुम्हें शामिर को खोना नहीं चाहिए। शिबरा कहती है कि कहना सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम खुद बताओ, अगर बाबा को मालूम हो गया कि वो दाऊद साहिब का बेटा है तो क्या बाबा कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी होंगे? कहना कहती है कि बाबा ने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, ये भी नहीं टालेंगे, बस तुम्हें हौसला रखना होगा और हिम्मत नहीं हारनी। शिबरा कहती है कि बाबा ने मेरी हर बात मानी है और किसी बात को टाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दाऊद साहिब के बेटे के रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। तो कहना कहती है कि उन्हें कौन बता रहा है कि वो शामिर है दाऊद साहिब का बेटा? शिबरा कहती है कि आह, तुम कहना क्या चाहती हो? हम ये हकीकत अपने बाबा से छुपा कर रखें? इतना बड़ा कदम मैं तो नहीं उठा सकती, मुझे बताना होगा कि वो किन का बेटा है, तभी मैं शादी की बात कर सकती हूँ। तो कहना इसके जवाब में कहेगी कि अगर तुमने ये बता दिया तो याद रखो तुम अपनी मोहब्बत को खो दोगी, और दूसरी जानब शामिर, अगर उसे उसकी मोहब्बत न मिली तो वो तो अपनी जान भी दे सकता है। अगर तुम्हारी खातिर इस तरह गरीबी की जिंदगी गुजार सकता है तो अपनी जान भी दे देगा। शिबरा कहती है कि सुकैना, तुम खुद मुझे बताओ, मैं ऐसे कैसे सारी हकीकत बाबा से छुपा कर रख सकती हूँ? ये दोनों नहीं जानती कि सलमान साहिब को पहले ही हकीकत मालूम हो जाएगी, क्योंकि जो टीजर आया था उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जब सलमान साहिब दाऊद साहिब के घर जाते हैं तो दाऊद साहिब कहते हैं कि अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो, माजी में जो कुछ हुआ था तुमने देखा ही होगा और अच्छी तरह से याद भी होगा। सलमान साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह से याद भी है, जानता भी हूँ कि क्या हुआ था, इसलिए मैं अपनी बेटी को कभी भी इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपने बेटे को संभालना चाहिए कि आखिर वो बेस बदल कर हमारे घर किराएदार बनकर क्यों रहता रहा और मेरे ऑफिस में जॉब क्यों की उसने, मेरी बेटी को अपनी तरफ वर्गलाया है उसने। दाऊद साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अपनी बेटी को अपनी औकात में रखो, लगता है कि महलों के ख्वाब देखने लग गई है और ऐसे ही वो नीचे गिरेगी। सलमान साहिब कहते हैं कि मेरी बेटी को किसी भी महल की जरूरत नहीं है, वो जितनी निडर और बहादुर है ना, अपने बलबूते पर कुछ न कुछ जरूर कर लेगी, बस तुम अपने बेटे को संभाल कर रखना। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बने, जो कुछ जुबैदा बेगम के साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटी शिबरा के साथ वैसा हो। अब ये तो आने वाले एपिसोड में मालूम होगा कि आखिर सलमान साहिब को पता कैसे चला था कि फजल बख्श शामिर है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी और मकसद के लिए वहाँ पर आए हों, क्योंकि जो सी लीक हुए हैं उसके मुताबिक तो शिबरा और शामिर दोनों की शादी दिखाई जाती है, वो भी गाँव में। इसका मतलब तो यही है कि ये हकीकत उनके बाबा से छुपा कर रखी जाती है कि वो शामिर है दाऊद साहिब का बेटा। दोनों की शादी भी की जाती है, दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि सलमान साहिब फजल बख्श को माफ कर देते हैं। वो नहीं जानते होते उस वक्त तक कि वो शामिर है। ऐसे ही चलने वाली थी ड्रामे की स्टोरी, लेकिन अब चूंकि सीन को चेंज किया जाता है तो इसके मुताबिक तो स्टोरी भी चेंज होगी। यहाँ तक कि आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि सलमान साहिब, जब शिबरा शामिर दोनों की शादी हो जाएगी और इन्हें ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि वो शामिर है, तो आखिर उन्हें उसको कबूल करना ही पड़ेगा। ये सब आगे जाकर सियासत में हिस्सा लेंगे, यहाँ तक कि सलमान साहिब खुद लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं। यहाँ पर सलमान साहिब, शामिर और दाऊद अली खान मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले सवाल उठाते हैं कि वही शिबरा नामी लड़की, उसने शादी कर ली है दाऊद साहिब के बेटे शामिर के साथ, जिसने उनकी इंसल्ट की थी। मीडिया वाले सवाल उठाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे, जिस लड़की ने इंसल्ट की थी उसी लड़की को इस घर के बहू क्यों बनाया गया है? क्या ये लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? यही वजह है कि इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना पड़ता है और सबको यकीन दहानी करानी पड़ती है, ताकि इनके वोट बैंक में कमी न वाक़या हो। अब जब शिबरा भी सियासत में हिस्सा लेगी और जुबैदा बेगम की तरह पार्टी को आगे लेकर जाएगी, तो इनकी पार्टी मजीद ग्रो करने वाली है और मजीद आगे जाएगी। यहाँ तक कि शिबरा मासूम बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त करती है और उनकी आला तालीम के लिए बहुत सारी सरगर्मियां अंजाम देती है। शामिर और शिबरा दोनों मिलकर सियासत में आगे बढ़ने वाले हैं। इधर महरीन गुस्से से पागल होती है और अपने डैड से कहती है कि आप कुछ नहीं कर सके, शामिर मेरा था लेकिन वो मेरा ना हो सका। डैड, आपने भी मुझे धोखा दिया है, उसने भी मुझे धोखा दिया। उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुमने मुझे पहले बताना था कि उसका शिबरा के साथ चक्कर चल रहा है, मैं इस शादी को रुकवा सकता था, लेकिन महरीन तुमने मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है।
है। महरीन कहती है कि डैड अब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप इस शादी को तुड़वा दें, आप उसकी सियासत को तबाह कर दें। इस ड्रामे का एक नया मोड़ होता है जब महरीन और उसके डैड पुलिस को लेकर दाऊद साहब के घर चले जाते हैं और कहते हैं कि शामिर को अरेस्ट कर लो। दाऊद साहब कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ी कर दी है तुमने, और क्या कसूर है इसका। महरीन कहती है दाऊद अंकल आप पूछ रहे हैं कि इसका कसूर क्या है, इसका कसूर ये है कि इसने मुझे चीट किया है, ये मुझे चीट करता रहा और मोहब्बत के चक्कर किसी और के साथ चलाता रहा। अब इसकी जान मेरे हाथों से ही जाएगी। ये लड़की ऐसे कैसे इसके साथ सियासत में आगे बढ़ सकती है, इसकी जगह पर मुझे होना था। महरीन के गुस्से की इंतहा नहीं होती, लेकिन दाऊद साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी औकात याद दिला दी है आज मुझे, मेरे बेटे को अरेस्ट करवाना चाहते हो, यह है तुम लोगों की हैसियत। उस वक्त शामिर भी अपने डैड से कहता है कि मुझे पहले ही मालूम था डैड, महरीन मेरे साथ शादी सिर्फ और सिर्फ सियासी करियर को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती है, मोहब्बत इसे जरा भर भी न थी, और वैसे भी मैं जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानता था जिसमें जबरदस्ती की मोहब्बत थोपी जाए। दाऊद साहब पुलिस को वहाँ पर ही भेज देते हैं। महरीन कहती है कि दाऊद अंकल आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, वही लड़की को अपने घर की बहू बना लिया जिसने आपकी इंसल्ट की थी बड़े मजमे में। शामिर कहता है कि वो माजी की बात थी, माजी की बात को भूल जाओ। महरीन कहती है कि माजी की बात को मैं क्यों भूलूं, जुबैदा बेगम के साथ क्या हुआ था, यही सब कुछ इस शिब्रा के साथ होने वाला है। शामिर सिकंदर मेरी इस बात को भूलना मत। महरीन की बातें शामिर को उनकी माँ के डेथ की याद दिला देती हैं कि आखिर उनकी माँ का कत्ल किसने किया था।